नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक ऐसे खास कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है टावर टॉप और टावर बॉटम। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मार्केट में पक्का सिग्नल देता है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या फिर प्रॉफिट कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस सीक्रेट को सीख कर प्रॉफिट बना सकें और लॉस से बच सके। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 117 है और अब तक आपने हमारे पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टावर टॉप और टावर बॉटम। ये कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल में बहुत मददगार साबित हो सकता है। अगर आप एक बिगिनर्स हैं और स्टॉक मार्केट में नए आए हैं और आपको सही टाइम में सेल और बाय करने का मौका नहीं मिलता या फिर आप नहीं कर पाते हैं तो ये कैंडलस्टिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें आप बाय और सेल करने का सही डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज टावर टॉप बॉटम। तो टावर टॉप बॉटम क्या होता है? तो टावर टॉप एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब ये पैटर्न यह दर्शाता है कि अप ट्रेंड अब खत्म हो सकता है और मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो यह कौन बताता है? तो यह टावर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताता है। तो कैसे बताता है? हम बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। आगे चार्ट पर हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। इस पैटर्न में शुरुआत में एक लंबा बुलिश कैंडल बनता है, ठीक है। फिर बीच में कुछ छोटे बॉडी वाले कैंडल होते हैं। अब वो कैंडल कौन कौन से हो सकते हैं? तो या फिर स्पैनिंग टॉप्स हो सकता है, डोजी हो सकता है, एटीसी, ठीक है। अंत में एक बड़ा बेरिश कैंडल बनता है। यह पैटर्न टावर की तरह दिखता है। बीच में हल्के और दो सिरों पर बड़े कैंडल्स होते हैं। चलिए हम अब इसके चार्ट पर चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढने में सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले इसमें क्या देखना है, तो बड़ी बुलिश कैंडल होगी ग्रीन कलर की, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि छोटे छोटे से कैंडल देखने को मिलेंगे। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको टॉप पर ढूंढना है, ठीक। क्योंकि हम बात कर रहे हैं टावर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो हमें पता है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें हमेशा रेजिस्टेंस की लाइन के पास ढूंढना है, ठीक है। और अगर हम टावर बॉटम की बात करेंगे तो उसको हमें हमेशा बॉटम के पास ढूंढना है, यानी कि सपोर्ट की लाइन के पास ढूंढना है, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली कैंडल आपको ग्रीन मिलेगी, फिर आपको डोजी जैसे छोटे छोटे से कैंडल नजर आएंगे, लेकिन लास्ट वाली कैंडल क्या होना चाहिए? तो यह आपको रेड कलर की बेरिश कैंडल बनना चाहिए। तब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बनाता है? तो यह स्ट्रक्चर पूरा होने के बाद टावर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न को बनाता है। इसके बाद क्या संभावना होता है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में बदल सकता है। चलिए आगे आप देखेंगे कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में था। जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल आती है, उसके बाद आप देखेंगे छोटे छोटे से डोजी स्पैनिंग टॉप जैसे कैंडल नज़र आएंगे। उसके बाद क्या होता है, एक और रेड कलर की कैंडल आती है जो बताती है कि अब जो है यहाँ पर मार्केट को सेलर्स ने कंट्रोल पर ले लिया है। जैसे ही मार्केट को सेलर्स कंट्रोल पर लेते हैं तब आप नीचे के लिए एंट्री बना सकते हैं, यानी कि शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब अगर इसके स्टॉप लॉस और टारगेट की बात की जाए तो मैं अभी बताता हूँ। तो हमें सिंपली क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है। कहाँ से? तो इस लाइन से। देखिए मैं ब्लैक कलर में दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं हटा ही देता हूँ। आप देखेंगे कि ये जब कैंडल बनेगी तो इसके लो से लेकर आगे तक का लाइन को हम ड्रॉ करके रखेंगे, ठीक है। अगली कैंडल हमें क्या बताती है कि सेलर्स आ चुके हैं। तो क्या हमें देखने के साथ ही एंट्री करना है? तो नहीं करना है, हमें कुछ देर का वेट करना है। जैसे ही अगली कैंडल नीचे की ओर बननी चालू हो जाए, यानी कि इस लाइन को ब्रेक डाउन करे, तो आप देखेंगे कि लाल कलर की कैंडल आई है, बेरिश कैंडल, जो इस लाइन को ब्रेक डाउन कर दी है,
ठीक है, तब आप यहाँ से नीचे के लिए एंट्री बना सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। अब इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो इसके हाई के ऊपर का आप स्टॉप लॉस को रखें, ठीक है। और एंट्री अभी मैंने बताया कि इस लाइन को जैसे ही लाल कलर की कैंडल ब्रेक डाउन करती है तब आप नीचे के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। अब दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या देखना है, तो व्हाट इज टावर बॉटम पैटर्न। टावर बॉटम बिल्कुल इसका उल्टा होता है, यानी ये होता है बुलिश रिवर्सल पैटर्न, मतलब डाउन ट्रेंड अब खत्म हो सकता है और प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें कहाँ पर ढूंढना है, तो इसको हमें सपोर्ट की लाइन यानी कि नीचे की ओर ढूंढना है, यहाँ कहीं ढूंढना है ताकि हम यहाँ से एंट्री बना सकें ऊपर की ओर, ठीक है। इसमें पहले एक बड़ा बेरिश कैंडल बनता है, ठीक है, उसके बाद फिर बीच में कुछ इंडिसाइव कैंडल या छोटे बॉडीज होते हैं, अंत में एक बड़ा बुलिश कैंडल बनता है। यह पैटर्न चार्ट में टावर जैसा दिखता है लेकिन किधर, अप साइड की ओर, ठीक है। अब इसके चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि पहले जो कैंडल आएगा वो लाल कलर की बेरिश कैंडल आएगा, फिर आपको इनडिसीजन वाले कैंडल्स देखने को मिलेंगे, या तो इसमें डोजेस हो सकते हैं या फिर स्पैनिंग टॉप्स जैसे कैंडल देखने को मिलेगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, तो हमें इसके हाई से यहाँ तक की लाइन को ड्रॉ करना है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, जैसे ही अगली कैंडल ग्रीन कलर की इस लाइन को ब्रेक आउट करे, ठीक है, ऊपर की ओर, जैसे ही अगली कैंडल ग्रीन कलर की इस लाइन को ब्रेकआउट करे तब हम यहाँ पर से एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन के बाद हमें एंट्री लेना है। चलिए अब इसको चार्ट पर देखेंगे। आप देखेंगे कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नज़र आया, ठीक है। यहाँ से अगर हम लाइन को ड्रॉ करके रखते हैं तो आप देखेंगे कि एक ग्रीन कलर की कैंडल आई है जो इस लाइन को ब्रेक आउट की है। तब आप यहाँ से एंट्री बना के टारगेट की बात करें तो पुराना रेजिस्टेंस तक का रख सकते हैं, ठीक है, और स्टॉप लॉस इनके लो के नीचे का रखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलिए आगे चलें। अब साइकोलॉजी बिहाइंड द पैटर्न। मार्केट में इस पैटर्न का साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले हम बात करेंगे टावर टॉप का, ठीक है। पहले बायर्स जोर लगाते हैं और प्राइस ऊपर ले जाते हैं, लेकिन बीच में इनडिसीजन कैंडल्स दिखाते हैं कि मोमेंटम कम हो रहा है, फिर सेलर्स आ जाते हैं और प्राइस नीचे गिरने लगता है। तब आप गिरता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। अब टावर बॉटम में क्या कहता है, तो पहले सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाते हैं, फिर इनडिसीजन आता है यानी बायर्स और सेलर्स की लड़ाई, ठीक है। अंत में बायर्स का जोर पड़ता है और रिवर्सल आता है। तो यहाँ पर लड़ाई में कौन जीत जाते हैं, तो यहाँ पर बायर्स जीत जाते हैं, और जब बायर्स मार्केट को कंट्रोल में ले लेते हैं तो मार्केट को वो लोग ऊपर ले जाते हैं, यानी कि आप ट्रेंड में बदल देते हैं। अब है कि हाउ टू आइडेंटिफाई टावर टॉप एंड बॉटम ऑन चार्ट, ठीक है। टावर टॉप की पहचान स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होगी पहले, बीच में 2 से 3 छोटे कैंडल्स होंगे, एंड में स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होगा जो अभी आपने देखा है। वॉल्यूम गिरता है बीच में फिर बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इन सब को लिख सकते हैं, वैसे तो मैंने पहले समझा दिया है कि किस तरह से ये कैंडल और स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा हम बात करेंगे टावर बॉटम की पहचान, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आएगा, बीच में इंडिसीजन कैंडल्स होंगे, एंड में बिग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम गिरता है पहले फिर बढ़ता है, जैसे ये कैंडल बनकर तैयार होता है ग्रीन वाली कैंडल, फिर वहाँ से हमें पता चलता है कि मार्केट में अब बायर्स जो है एंट्री ले चुके हैं और बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। हाउ टू ट्रेड यूजिंग टावर पैटर्न्स। अब है कि टावर टॉप में सेल कैसे करें, तो पैटर्न कंफर्म हो जाए तो लास्ट बेरिश कैंडल के क्लोज के नीचे सेल करें, जो अभी आपने बहुत ही अच्छे से देखा है। स्टॉप लॉस लास्ट हाई के ऊपर का रखें, टारगेट प्रीवियस सपोर्ट या फिबोनाची लेवल से आप देख सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आएगा तो नीचे का जो सपोर्ट लाइन है, ठीक है, उससे भी आप टारगेट लगा सकते हैं। अगला क्या है कि टावर बॉटम में बाय कैसे करें, लास्ट बुलिश कैंडल के ऊपर बाय करें, स्टॉप लॉस रखें रिसेंट लो के नीचे, टारगेट रेजिस्टेंस जोन या मूविंग एवरेज तक का रख सकते हैं,
अब मूविंग एवरेज क्या है, तो यह एक इंडिकेटर है, आप इसको लगा कर देखेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ तक का रख सकते हैं। अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते हैं तो आप पुराना रेजिस्टेंस तक का रख सकते हैं, यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन तक, यानी कि मार्केट नीचे से कहीं ऊपर चलना स्टार्ट हुआ था तो इस लेवल तक का आप रख सकते हैं। कन्फर्मेशन कैंडल के बिना एंट्री नहीं करना है, ये बार बार मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कैंडल बनने के बाद ही कूदना नहीं है, जब तक कि कन्फर्मेशन नहीं होता है तब तक। अब मिस्टेक टू अवॉइड, सिर्फ शेप देखकर ट्रेड मत करें, वॉल्यूम और कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है। लो टाइम फ्रेम पर कंफ्यूज हो सकते हैं, बेटर 1 आवर चार्ट में देखें, सबसे अच्छा होगा। फेक सिग्नल से बचने के लिए इंडिकेटर्स जैसे RSI या फिर MACD का सहारा ले सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये सब लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो तो चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न तो पढ़ लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि कब हमें बाय करना है, कब सेल करना है, कब कौन सी कैंडल बनेगी, कब कौन सी कैंडल नहीं बनेगी, कब फेक होगा। इस तरह से बहुत कुछ है सीखने को, इसीलिए आप चाहें तो इसको नोट्स बुक में उतार सकते हैं। और जिनको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ भैया आप वीडियो को पीछे करके देखें, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, समझ में बिल्कुल आएगा। उसके बाद भी नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर के लिए 15 मिनट या फिर 1 आवर चार्ट अच्छा होता है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए 4 घंटा या डेली चार्ट में इस पैटर्न का उपयोग करें। ठीक है, समझ में आया? एक चीज़ मैं और भी शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो तो इसका फ़ायदा उठा ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो स्कैल्पिंग करते हैं, यानी कि छोटा छोटा ट्रेड लेकर कि बाय सेल जो करते हैं ना, यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो अगर आप चाहें तो स्कैल्पिंग अगर करते हैं तो यह कैंडलस्टिक पैटर्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सीक्रेट्स को सीखकर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकें और लॉस से बच सकें। तो प्लीज़ यार जितना हो सके सपोर्ट करिए, ठीक है। और हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में एक बेस्ट स्ट्रेटेजी और ऐसे ही कुछ सीक्रेट्स के साथ। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें, नोट्स बनाते रहें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें।